TRE-4 की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का आक्रोश भड़क रहा है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र छात्राएं सड़क पर हैं, आज आंदोलन हो रहा है। पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, पुलिस उन्हें टांग कर ले जा रही है। वे पूछ रहे हैं कि क्यों रोका जा रहा है, आंदोलन करना उनका हक है। TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है और हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमें घसीटा जा रहा है, हमें आंदोलन करने से रोका जा रहा है। BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन को लेकर छात्र छात्राएं पटना में आंदोलन कर रहे हैं, कैंडिडेट्स आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि आप परीक्षा की तैयारी करें, आंदोलन में अपना समय बर्बाद न करें, जल्द नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यही तो बच्चे पूछ रहे हैं, यही तो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व छात्र नेता सौरभ और खुशबू पाठक कर रही हैं। खुशबू पाठक आरा से पटना आ रही थी, लेकिन बेहटा में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें बेहटा थाना लेकर चली गई। इसे पुलिस का सख्त रुख, सरकार का सख्त रुख देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभ्यर्थी क्या करें, क्यों नहीं TRE-4 भर्ती परीक्षा का विज्ञापन और शेड्यूल जारी कर रही है सरकार। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार, मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विज्ञापन कब जारी होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बुधवार को आज BPSC कार्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने, प्रशासन ने अभ्यर्थियों को टांग लिया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पिछली बार आंदोलन किया उन्होंने तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया, लाठियां चटकाई गई, उनके नेताओं को जेल भेजा गया। फिर इस बार वही हो रहा है। सरकार शेड्यूल क्यों नहीं जारी करती, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान आया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार TRE-4 को लेकर गंभीर है, जल्द ही सरकार शेड्यूल जारी करेगी। कहा है शिक्षा मंत्री ने कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है, BPSC से बातचीत चल रही है। मंत्री ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है, आंदोलन छोड़ने को कहा है। मंत्री ने कहा है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने, कि जो चीज़ होने जा रही है उसके लिए आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। आने वाले दिनों में जल्द परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कुछ लोग बाहर से आकर कैंडिडेट को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इस पर नज़र रख रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, हम लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। हमारे लिए अभ्यर्थी अनमोल हैं, हम उनके सपनों को पूरा करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। लेकिन जिस तरह का व्यवहार लगातार कैंडिडेट के साथ हो रहा है, सरकार ने कहा था कि चुनाव के पहले ही नोटिफिकेशन जारी होगा। चुनाव खत्म हो गया, सरकार बने 6 महीने हो गए, लेकिन बच्चे सड़क पर हैं। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो बच्चों का अधिकार है उनके लिए उन्हें सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है, क्यों लाठियां खानी पड़ रही है, और कब यह सरकार इन बच्चों की मुराद पूरी करेगी। क्या मांग रहे हैं ये बच्चे? ये वही मांग रहे हैं जिसका ऐलान चुनाव से पहले किया गया था, TRE-4 कराने का। अब सवाल उठता है कि अब क्या होगा। इन बच्चों के साथ इतनी बेरुखी, इतनी सख्ती क्यों कर रही है सरकार? ये वही बच्चे हैं, वही कैंडिडेट हैं, वही छात्र छात्राएं हैं जिनके वोट से ये सरकार पावर में आई है। तो सरकार को यह समझना चाहिए कि जो इन बच्चों का हक है, जो इन कैंडिडेट का हक है, उन्हें पाने के लिए इस भीषण बदन झुलसाती गर्मी में क्यों सड़कों पर उतरकर पुलिस से लड़ना भिड़ना पड़ रहा है। पुलिस की इसमें क्या गलती है? पुलिस को तो जो आदेश दिया जाएगा पुलिस करेगी। पुलिस के जवानों को कहा जाएगा कि इनको उठाकर फेंक दो, तो पुलिस उठाकर फेंक देगी। लेकिन जो सरकार ने यह आदेश दिया है, उस सरकार को यह समझना चाहिए कि ये वही जनता है, ये वही युवा हैं जिन्होंने इस सरकार को वोट देकर चुना है। इसलिए सरकार को डरना चाहिए, डरना जरूरी है। नहीं बताया जा रहा है। अगर हम लोग आंदोलन में कुछ क्षतिग्रस्त करते सरकार का, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी क्या किया हम लोग की गिरफ्तारी हो रहा है?
किया गया? कम से कम बहुत सारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? वही क्यों गिरफ्तार किया गया मुझे ये खुद नहीं पता है। ढाई साल में बंद है टीचर को जॉब के लिए। पाठक जी, आप आतंकवादी हो तो खड़े हो गए, आपको वही तो कुछ ऐसे हम आतंकवादी हैं। एकदम हम युवाओं का आवाज उठाते हैं, आप क्या इस तरीके से मुझे दबाने की कोशिश करिएगा? अभी मुझे जानकारी ही नहीं कि आप क्या करने वाली हैं। हाँ, तो इसलिए क्यों मेरे पास इतनी प्रशासन लगी हुई है? मैं वही पूछना चाहती हूँ। मैं तो कोई आतंकवादी हूँ नहीं। आप बता सकते हैं कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ, आखिर क्यों मेरे गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए? नहीं कर सकते। यदि आप वीडियो लाइव कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अच्छी बात। हमारा ये कहना है कि यदि हमें कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन करना हमारे क्या लिए करना है आवश्यक है। नहीं, हमें जो कोई सूचना मिलती है तो उसका सत्यापन हमें करना है, वो आवश्यक है। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से निकले बातचीत करके। अगर निकाल दी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन रुकनी नहीं चाहिए। अन्य छात्र नेता है, अन्य छात्र नेता, उनके सहयोग में आप लोग आंदोलन कंटिन्यू करिए।